नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड की एक ऐसी परंपरा के बारे में जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति, संस्कृति और इंसान के बीच के गहरे रिश्ते का प्रतीक है। इस पर्व का नाम है सरहुल। सरहुल मुख्य रूप से झारखंड के आदिवासी समुदाय जैसे कि मुंडा, उरांव और हो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार हर साल चैत्र महीने में मनाया जाता है जब पेड़ों पर नए फूल और पत्ते आते हैं, यानी यह समय होता है प्रकृति के नए जीवन की शुरुआत का। सरहुल शब्द का अर्थ समझें तो सर का मतलब होता है साल का पेड़ और हुल का मतलब होता है पूजा या उत्सव, यानी सरहुल का मतलब हुआ साल के पेड़ की पूजा। साल का पेड़ झारखंड के जंगलों में बहुत अधिक पाया जाता है और आदिवासी समाज के लिए यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि जीवन का आधार है। इस दिन गांव के लोग मिलकर सरना स्थल में पूजा करते हैं। सरना स्थल वह पवित्र जगह होती है जहां साल के पेड़ होते हैं और वहीं पर गांव के पुजारी, जिन्हें पहान कहा जाता है, पूजा करते हैं। पहान पूरे गांव की तरफ से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल खुशियों से भरा हो, अच्छी फसल हो और सबका जीवन सुखमय हो। सरहुल क्यों मनाया जाता है, यह समझना बहुत जरूरी है। ये त्योहार प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। आदिवासी समाज हमेशा से मानता आया है कि जंगल, पेड़ पौधे, नदियाँ और धरती, ये सभी हमारे जीवन का आधार है। इसीलिए सरहुल के दिन लोग प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। इस दिन खास तौर पर साल के फूलों की पूजा की जाती है। इन फूलों को पवित्र माना जाता है और इन्हें घरों में लाकर सजाया जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति हमारे घर में खुशियां और समृद्धि लेकर आए। अगर हम पलामू, झारखंड की बात करें तो वहां सरहुल का आयोजन बहुत ही धूमधाम से होता है। पूरा इलाका रंगों, संगीत और नृत्य से भर जाता है। महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहनती हैं जिनमें लाल और सफेद रंग प्रमुख होता है और पुरुष भी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आते हैं। सरहुल का सबसे आकर्षक हिस्सा होता है पारंपरिक नृत्य। ढोल, नगाड़ा और मांदर की आवाज पर लोग गोल घेरा बनाकर नाचते हैं। यह नृत्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि यह उनकी संस्कृति, उनके इतिहास और उनकी पहचान का हिस्सा है। हर कदम, हर ताल और हर गीत में एक कहानी छुपी होती है। ये कहानियाँ उनके पूर्वजों की होती हैं, उनके संघर्ष की होती है और उनकी प्रकृति से जुड़ी हुई जिंदगी की होती है। सरहुल हमें एक बहुत बड़ा संदेश भी देता है कि जंगल हमारे रक्षक हैं। आज के समय में जब जंगलों की कटाई हो रही है और पर्यावरण खतरे में है, तब सरहुल हमें याद दिलाता है कि अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। आदिवासी समाज हमेशा से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीता आया है। वे जितना लेते हैं उतना ही लौटाने की भी कोशिश करते हैं। यही कारण है कि उनके इलाके आज भी हरे भरे हैं। सरहुल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समुदाय की एकता। इस दिन सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। इससे समाज में भाईचारा और एकता बढ़ती है। सरहुल सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है बल्कि इसे ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है, लेकिन झारखंड में इसकी पहचान सबसे अधिक है। अगर हम आज के समय की बात करें तो सरहुल का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आज हम अपनी परंपराओं और प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में सरहुल हमें अपनी जड़ों की याद दिलाता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपनी संस्कृति को संभाल कर रखना चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इन खूबसूरत परंपराओं से वंचित रह जाएंगी। पलामू में आयोजित सरहुल कार्यक्रम में भी यही सब देखने को मिला। वहाँ लोगों ने न सिर्फ अपने नृत्य और संगीत के माध्यम से अपनी संस्कृति को दिखाया बल्कि यह भी बताया कि वे अपने जंगलों को कितना महत्व देते हैं। आज जरूरत है कि हम सभी लोग सरहुल के इस संदेश को समझें और अपने जीवन में अपनाएं। हमें पेड़ लगाना चाहिए, जंगलों की रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, सरहुल सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक सोच है, एक जीवन शैली है। ये हमें सिखाता है कि हम प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है
तो हमें अपनी प्रकृति और अपनी संस्कृति दोनों को बचाना होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।